नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। Welcome to the Thursday episode of A Greater Life, the Bhagavad Gita Way. So last time we stopped at shloka number 1.36, where Arjuna is speaking about why he does not want to fight this war. So we have completed covering the first two reasons that Arjuna said why he does not want to fight this war. तो अर्जुन ने इस युद्ध को ना लड़ने के लिए अभी दो कारण दिया है. So the two reasons we covered in the last sessions. We will go ahead further. So we saw that Arjuna used the words Govinda, Madhusudana and Janardana at a strategic, in a very strategic way. अर्जुन ने एक इंटेलिजेंट वे में तीन नाम लिया है भगवान कृष्ण का, गोविंदा एंड मधुसूदना और जनार्दना. और द वे वी एड्रेस अ पर्सन, मतलब हम किस नाम से और क्या बोधन करके किसी को हम पुकारते हैं, इट इंडिकेट्स अवर इमोशनल स्टेट एंड अवर लेवल ऑफ रिलेशनशिप विद अदर पर्सन. हम दूसरे के बारे में हम क्या सोच रहे हैं, हमारा उनका क्या रिश्ता है, और हम अभी उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसका प्रतीक है जो नाम हम उसके लिए यूज कर रहे हैं. और इट ऑल्सो इंडिकेट्स आवर ओन थिंकिंग, द थिंकिंग लेवल दैट we are currently in, the way we are addressing the other person. हम किसी को संबोधन कर रहे हैं तो हमारा थिंकिंग का लेवल क्या है उसका भी वो प्रतीक है. So we saw that the paradox of bhakti, where by giving up sense gratification, personal sense gratification, we get the greatest sense gratification in the sense that we can satisfy the senses of Krishna, and by satisfying senses of Krishna we can satisfy our own senses. तो भक्ति का एक क्या विडंबना है कि जब हम हमारा भोग को हम त्यागेंगे, हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन को हम त्यागेंगे और हम कृष्ण के सेंसेस को सेटिस्फैक्शन करने की कोशिश करेंगे, तो हमें सबसे ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलने वाला है. इसलिए कृष्णा का एक नाम था गोविंदा. तो Arjuna is telling that your name is Govinda, the one who gives pleasure to the senses, but this work that you are asking me to do, it is not going to give me any pleasure. Neither is it going to give pleasure to anybody else. तो अर्जुन कृष्णा को बोल रहा है कि ये जो आप कार्य करवा रहे हो मुझसे, आपका नाम तो गोविंदा है, मतलब इंद्रियों को तृप्ति देने वाले, लेकिन ये कार्य करने से मैं नहीं देख पा रहा हूं कि मेरे इंद्रिय का तृप्ति होने वाला है या किसी और का इंद्रिय का तृप्ति होने वाला है. सो
and Janardana. And Janardhan, the word Janardhan can be used in two ways. Jana Ardana, that means maintainer of people. मतलब जो लोगों का देखभाल करेगा, the one who is a guardian of people. और जनार्दना को हम दूसरी तरह भी बोल सकते हैं, जना आर्दना. जना आर्दना मतलब जो लोगों को मारने वाला. So कृष्णा इज गोइंग टू किल ऑल द दुष्कृतिनाश. तो कृष्णा सारे दुष्कृतियों को मारने वाले हैं. और जो साधु संत है, जो साधु वर्ग के लोग हैं, उसको वो प्रोटेक्शन देने वाले हैं. तो जना अर्दना भी हो सकता है और जना आर्दना भी हो सकता है. एंड we saw in the last shloka, 36 shloka, Krishna, I mean, in the group of shloka 32 to 36, where Arjuna is talking about Kim no Rajyena Govinda, Kim Bhoger Jivatena Va. So Arjuna is telling what is the use of the kingdom, what is the use of living itself, what is the use of all happiness when we are going to lose all the people who are very close to us. तो जब हमारे सारे मित्र और बांधव्य के लोग हम खोने वाले हैं, तो राज्य सुख और इस जीव को भी लेके हम क्या करेंगे. Now this is a devotee speaking even at the beginning of the war. मतलब जब युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है तब अर्जुना ये बात बोल रहा है. यही बात दुर्योधन भी बोलता है. बट दुर्योधन कब बोलता है? When does Duryodhan say this? On the last day of the war. We all know that Mahabharata war happened for 18 days. On the 18th day, Bhishma is gone. Bhishma Parva is over. I mean, Drona Parva is over. Drona is gone. Karna Parva, Karna is over. And the last day, the commander-in-chief, the first half of the day, they make it as Shalya. So Shalya actually goes to Duryodhana and says, I think you should fight the war valiantly. तो शल्य जाके 18वें दिन दुर्योधन को बोल रहा है, मुझे लगता है आपको पूरे शौर्य से इस युद्ध को लड़ना चाहिए. तो उस समय, at that time when he has almost lost everything, all the good well-wishers, all the stalwarts, and so much of destruction has happened from his side and from the Pandavas side. उस समय दुर्योधन बोल रहा, किम नो राज्येन किम भोगैः किम जीवितेन. So when everything is lost, the demonic mentality person is showing his remorse. But even after that, Duryodhana does not compromise. उसके बाद भी दुर्योधन compromise नहीं करता है, क्योंकि उसका ईगो उसको अलाउ नहीं कर रहा है. वो डायरेक्टली बोलता है, अब पांडव तो मुझे क्षमा तो नहीं करेंगे, but for all the things I've done, the Pandavas will not forgive me. And after so many days of war, it is ruled out. तो इतने दिन युद्ध होने के बाद तो वो असंभव है, और मैं किस मुंह लेके जाऊंगा उनके सामने. What face I will take and go in front of them. So it is better I fight this war fully and die. देखिए, so you see, his ego is not permitting him to make a compromise even at that time. एक compromise करने के लिए उस समय भी दुर्योधन का माइंडसेट अलाउ नहीं कर रहा है. लेकिन वो जो अर्जुन युद्ध से पहले बोल रहा था, वो अभी दुर्योधन भी बोल रहा है. So Shalya, Krupacharya, they advise him, but he is not able to take this advice and he rejects the advice. So then we covered shloka number 36, where he uses the word Madhava. Again, he's trying to indicate to Krishna. Krishna को बोल रहा है वो, आप husband of goddess of fortune, you are the husband of goddess of fortune. That means you are supposed to bring fortune to people. आप लोगों के जिंदगी में भाग्य लेके आना है आपको, लेकिन आपके ये जो कार्य है, इससे मुझे नहीं लगता भाग्य आने वाला है. There is no way that there is going to be bhagya or good fortune for anyone. So in a very paradoxical way, he is trying to address Krishna. So you see here,
Krishna's actions, they're not always pleasant. It appears to be not always pleasant, but they're always benevolent. मतलब लगता है कि वो अहितकारी है, मतलब वो इंद्रियों को तृप्ति नहीं दे रहा है, असमंजस है इसमें, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट उसका क्या है कि अल्टीमेटली उसको बेनिफिट होगा ही. That is the action of Krishna in the life of devotees. Actually, that is the action of Krishna in everybody's life, because everybody is a part and parcel of Krishna. Even Duryodhana, Dhritarashtra, they are part and parcel of Krishna. They are his own amsha. तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र भी उनके अंश है. तो कृष्णा सबका भला ही चाहता है. तो apparently it looks like it is unpleasant and it's not very pleasant, but actually his overall actions are benevolent. Pleasant का मतलब क्या है? That which feels good, अच्छा लग रहा है. और benevolent का मतलब क्या है? What is the meaning of benevolent? Benevolent means that which is good, जो 100% अच्छा है. मतलब ultimately it is beneficial for the soul, for the devotee. That is benevolent. So Krishna's actions are always benevolent. So then we also learned about the 6 kinds of aggressors. 6 तरह के आततायिना के बारे में हमने बात किया था, और कौरव ने पांडव के साथ 6 दुष्कृत भी कर चुके थे. They had done all these 6 types of aggressions. So this was not the right moment or the right place for Arjuna to talk about saintliness, because it was a wrong moment and it was the wrong place, because already peace has failed. तो अर्जुन को इस वक्त ये सब कहने के बारे में शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि वो समय की प्रज्ञा नहीं है उसको, क्योंकि ये जो युद्ध भूमि में है वो आ चुका है. उस समय ये सब बातें नहीं बोलना है. युद्ध से पहले बोल चुका है वो ठीक है, लेकिन युद्ध जब छेड़ चुके हैं, युद्ध भूमि में है, ये बातें करना उसको शोभा नहीं देता है. So example Prabhupada gives in the purport of 1.36, he gives the example of Lord Rama. Lord Rama was a very saintly king. एक सात्विक राजा थे, मतलब शुद्ध सात्विक राजा थे. इतने मतलब उसके राज्य में समृद्धि था, लोग इतने खुश थे कि पूरे दुनिया के लोग राम राज्य में आके बसना चाहते थे. Everybody wanted to live in Ram Rajya. That was a kind of reputation Rama had. But when Ravana kidnapped his wife, he became an aggressor. जब रावण उनके पत्नी सीता को अपहरण कर लिया तो आततायिना हो गए. तो राम ने क्या किया? वहां पे उन्होंने सेंटलीनेस नहीं दिखाया, वहां पे उन्होंने शौर्य दिखाया, एक हस्बैंड का ड्यूटी उन्होंने निभाया. सो ही fought with Ravana and gave him lessons that were unparalleled in the history, and that were something that was to be followed by many people. Like even the devotees have to follow this example, that when things go out of hand, devotee becomes as strong as a thunderbolt. जब काम बिगड़ जाता है तो डिवोटी को जरूरत पड़ेगा तो वो वज्र की तरह कठोर और कठिन हो सकता है, जैसे कि राम ने रावण के साथ युद्ध किया. So although saintly persons are asked to forgive, Prabhupada says in the purport, साधु संतों को क्षमा करना चाहिए, साधु प्रवृत्ति रखने वाले अर्जुन को क्षमा करनी चाहिए, लेकिन वो ये समय नहीं है. This is not the time. So such injunctions for saintly persons are more important than any political emergency. Political emergency, when it is a political emergency, you may have to look at other things, but this is not a political emergency, because this has been a war that has been well thought of by Duryodhana. Duryodhana had already previously decided that no matter what, I will not give back their kingdom. Just like that, even after they come back from their exile, they will have to fight for it. तो दुर्योधन पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि राज्य तो उनको मैं ऐसे ही नहीं दूंगा, बिना लड़ाई के, बिना युद्ध के तो
मैं नहीं दूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में सेंटलीनेस इज नॉट एडवाइज्ड। So Arjuna is addressing Krishna as Madhava, the husband of God of Fortune, and why? Because he's trying to remind Krishna that this work, I think, what we are trying to do is not going to be beneficial or bringing good fortune to anyone. So we'll continue with shloka number 37. 37 and 38 are together. Yadyapi etena pashyanti लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन. So Arjuna is telling, oh Janardana, again strategically using the word Janardana, maintainer of people, you are now making me destroy these people, because he knew that all the people of the opposite party will be killed. So he's telling, oh Janardana, hey Janardan, although these men overtaken by greed see no fault in killing one's family or quarreling with friends, yadyapi ete na pashyanti, they are not able to see लोभोपहत चेतसा, because they are overtaken by greed, क्योंकि लोभ के कारण वो देख नहीं पा रहे. क्या नहीं देख पा रहे? कुलक्षय कृतम दोषम, मतलब वो कुल का नाश करने वाला है, ये एक दोष है. दिस इज अ फॉल्ट एंड दैट इज बीइंग कमिटेड. मित्रद्रोहे च पातकम, तो वर्ड पातकम प्रभुपाद राइट्स सिंफुल रिएक्शंस. ये पाप कार्य हमसे हो रहा है, ऑपोजिट पार्टी से भी हो रहा है, बट वो देख नहीं पा रहे हैं because of greed. Lobopahata chetasa. But why should we, with the knowledge of sin, katam na gneyam asmabhi papan asman nivartitum, why should we not stop doing this? Because we know it is faulty. Kulakshaya krutam dosham. So here he is pressing on the word dosham, and Prabhupada here for dosha uses the synonymous crime. Means he is telling you what they are doing is a bigger sin. That's what Arjuna is trying to imply. अर्जुन ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि उनका तो दोष है, लेकिन हमारा ये क्राइम है. दिस इज, मतलब हम एक पाप कार्य करने वाले हैं. प्रपश्यद्भिर जनार्दना, बाय दोज हु कैन सी, हम तो देख पा रहे हैं, लेकिन देखने के बावजूद हम ये कार्य कर रहे हैं, मतलब ये हमसे अपराध हो रहा है. उनसे दोष हो रहा है, हमसे अपराध हो रहा है. So very cleverly Arjuna is using the words etena pashyanti. They cannot see. धृतराष्ट्र जन्मांध है और आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा है, वो तो देख नहीं पा रहा है. दुर्योधन अपने अहम के कारण अंधा है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो अंधा है, वो भी नहीं देख पा रहा है. लोभ के कारण वो भी ठीक है, लेकिन हम जो सही और गलत पहचानते हैं, और आप कृष्ण मेरे साथ हो, आप धर्म संस्थापन करने वाले हो, जब आप मेरे साथ हो, ऐसे पाप कार्य आप क्यों करा रहे हैं? दिस इज दी वर्ड्स दैट Arjuna is trying to argue in his case. We are trying to now move ahead and talk about his third reason, that is fear of sinful reactions. पाप कार्य का भय हमें होना चाहिए, is what Arjuna is telling. So a Kshatriya is not supposed to refuse battle or gamble. Prabhupada is telling that अर्जुन को युद्ध का न्योता तो एक्सेप्ट करना ही था, बिकॉज एक क्षत्रिय युद्ध और जब द्यूत में कोई ललकारता है उसको मना नहीं कर सकते. He cannot refuse. And Arjuna, however, could see there will consequences. पर अर्जुन क्योंकि धार्मिक आदमी है, वो देख पा रहा है कि युद्ध से क्या क्या नष्ट हो सकता है, क्या क्या मतलब कुकर्म हो सकता है. But Prabhupada is telling in the purport, obligation is actually binding when the effect is good. कोई अगर मजबूरी है वो हमारे ऊपर लागू तब होगा जब उससे कुछ अच्छा कार्य होने वाला है, और ना करने से कुछ अच्छा होगा तो हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए, और जो कार्य करने से अच्छा होगा उसको ऑब्लिगेटरी करना चाहिए.
So whatever is an obligation, and it's an obligation only when the effect, the end result is good. If the end result is not good, it cannot be an obligation. So, but here Arjuna is doing a cardinal mistake. That he is trying to forgive people as an obligation that they are family members. Swajana, Swabhandava. So he's using two opposite words. Swajana, then he is also using Atataina. पहले वो बोल रहा है आतताइना है, फिर वो बोल रहा है स्वजना है. अरे, why don't you make up your mind? They are right now Atataina or they are Swajana. They cannot be both. That is where the dualities arise. So this is where instructions of the Lord, whenever we are bewildered in life, जब हम हमारी जिंदगी में हमें पता नहीं चल रहा है कि हमें करना है नहीं करना है, तब हमें गुरु शास्त्र साधु और भगवान के सहारे जाना चाहिए इंस्ट्रक्शंस के लिए. ऑफ कोर्स हमें भगवान से, साधु संत से, गुरु से इंस्ट्रक्शंस हर वक्त लेना चाहिए ताकि हम इस सिचुएशन में आए ही नहीं. So that we don't come into a situation where we are bewildered. So, and this is the cardinal mistake that was also made by Bhishma and Drona. They said that, oh, we are obliged to fight for Duryodhana because he has maintained us. So Krishna, in the aftermath of the war, on the deathbeds of both Bhishma and Drona, Bhishma और द्रोणा को अंतिम समय में कृष्ण चास्टाइज करते हैं, मतलब उनको स्कोल्ड करते हैं कि आपको किसने कहा कि ये ऑब्लिगेशन है. अगर कोई ऑब्लिगेशन से दुष्कर्म हो रहा है तो ऑब्लिगेशन को हमें त्याग देना चाहिए, और आपने उनको उसी ऑब्लिगेशन को एक बहाना बनके धर्म के विरुद्ध आपने इस युद्ध को लड़ा, तो आपको तो अपना देह को त्याग करना ही है. So this is why you are destined to die in this battle. This is what Krishna says to both Bhishma and Drona during their last moments. He also says this to Karna. You got obligated because he did some favors to you, but then that favor that he did to you has now become a big burden on you because you are using that as an obligation. आप उसको एक मजबूरी समझ के आप पाप कार्य करने के लिए भी तैयार हो गए, तो ये सही नहीं है. This is not the way that an obligation should be met, is what Krishna says to Karna also during his last moments. So Arjuna is almost trying to decide that he does not want to fight. So he's already giving many reasons. तो बताना चाहता है कि वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता है. So further he goes, 39th shloka, he says, Kulakshaye pranashyanti kuladharma sanatanaha dharme nashte kulam krishnam adharmo vibhavati uta. So let me read about this. With the destruction of dynasty, Kulakshaye, तो क्या होगा? So Arjuna is giving a flow chart. अर्जुन एक के बाद क्या होगा वो इंटेलिजेंटली प्रेजेंट कर रहा है. See, his argument is not wrong. अर्जुन का जो आर्ग्यूमेंट है वो गलत नहीं है. The timing is wrong. The place is wrong. This we must remember. So, with the destruction of dynasty, Kulakshaya pranashyati, something else is also getting perished. What is that? The eternal family tradition is also vanquished. Kula dharma sanatana Obi pranashyanti, that is also going to get destroyed. Dharme nashte kulam krishnam adharmo abhibhavati utha. So, and thus the rest of the family becomes involved in irreligious practice. Jab dharma nashta ho jayega, when dharma takes a back seat, then adharma will increase. Adharma abhibhavati utha. So, in the system of Varnashrama institution, there are many principles of religious traditions to help members of family grow properly. तो वर्णाश्रम जो सिस्टम है उसमें पाप पुण्य ये सब वर्णित है कि कौन सा कार्य पाप है, कौन सा कार्य पुण्य है, क्या करना चाहिए, क्या ऑब्लिगेटरी है, क्या ऑब्लिगेटरी नहीं है. ये सब वर्णाश्रम धर्म में
मतलब it is classified that this should be done, this should not be done. And the elder members are responsible for such purifying processes. तो ये एजुकेशन फैमिली में कौन देते हैं? बड़े बुजुर्ग देते हैं. और अर्जुन अभी क्या आर्ग्यू कर रहा है कि ऑन द डेथ ऑफ एल्डर मेंबर्स, तो जब बड़े बुजुर्ग का हत्या हो जाएगा अभी, सच फैमिली ट्रेडिशंस ऑफ प्यूरिफिकेशन में स्टॉप. तो ये सब कार्य तो होने वाला नहीं है, कोई सिखाने वाला होगा नहीं, तो धर्म उस घराने में नहीं होगा, नहीं हो पाएगा. And younger family members may develop irreligious habits, thereby lose their chance for spiritual salvation. तो अर्जुन बोल रहा है कि तो छोटे लोग क्या है, तो छोटे लोग बड़े लोग है नहीं, उनको कोई कहे सुनने वाला कोई है नहीं, तो वो धर्म की रास्ता पकड़ लेंगे, क्योंकि सही रास्ते दिखाने वाले है नहीं अभी और होंगे नहीं. तो इसीलिए हमको ये पाप कार्य नहीं करना चाहिए. So you see the difference between the Duryodhana type of people and Arjuna type of people. Three major differences we can see. The Duryodhana kind of people are very demanding. मतलब वो उनको जो चाहिए वो चाहिए, वो डिमांड्स करते हैं. But people like Arjuna are very accommodating. Why? Because they have to get the whole earth as their kingdom. पूरा पृथ्वी उनका राष्ट्र होना चाहिए था, राज्य होना चाहिए था, उनके ऊपर उनको राज्यभार करना था. उन्होंने आधा मांगा, फिर उन्होंने 5 गांव मांगा, इतने अकोमोडेटिव हो गए थे. फिर मतलब शांति के लिए, क्योंकि वो लोभी नहीं थे, जो उनका था उसको भी वो छोड़ने के लिए तैयार थे. और दूसरा कैरेक्टर है, सेकंड कैरेक्टर इज द दुर्योधना टाइप ऑफ पीपल, दे केयर ओनली अबाउट देमसेल्व्स. उनको सिर्फ अपने मतलब से मतलब है. और अर्जुन जैसे लोग क्या है, दे केयर नॉट ओनली अबाउट देमसेल्व्स, दे आल्सो केयर अबाउट अदर्स. वो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं. अर्जुन previously we have seen Arjun is telling that on the opposite side also people are going to get killed and then a lot of wrong things are going to happen. तो वो opposite camp के सैनिकों के लिए भी वो अश्रु बहा रहा है कि अरे उनके लाइफ में भी ऐसा हो जाएगा, ये अनष्ट मतलब ये अनिष्ट हो जाएगा उनके लाइफ में. So he is also caring about others. And the third character we can see is the Duryodhana type of people are very ungodly. They have all, you can say the demonic mentality, राक्षसी स्वभाव है, मैं और अपना, बस उससे उनका मतलब है. And Arjuna type of people are, they are godly. मतलब वो सबके हित के बारे में सोचते हैं. They have good qualities of demigod. This is how they are different. So in the 39th shloka, Arjuna is again pressing upon Kulakshay Pranashyanti. What is happening after that? Kulakshay होगा, कुल धर्म का नष्ट होगा, और जब धर्म नष्ट होगा अधर्म बढ़ जाएगा. उसके बाद क्या होगा? 40th श्लोका, अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकरः. So when irreligion is prominent in family, it stopped at adharma abhibhavati. We starting with adharma abhibhavat Krishna. When adharma is going to increase, what is going to happen in the family? Oh Krishna, the women of the family become corrupt. Pradushyanti kulastriyaha. तो कुल के स्त्री का पतन होगा. तो तब क्या होगा? And from the degradation of womanhood, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया, or Vrishni के वंशज, or descendant of Vrishni, comes unwanted progeny. Jayate varna sankaraha. What is unwanted progeny here? Unwanted progeny is not the contraception नहीं किया तो progeny आ गया. Not that kind of unwanted progeny. This is a different kind of unwanted progeny. ये दूसरे तरीके का वर्ण संकर के बाद
कर रहे हैं। क्या वर्ण संकर बोल रहे हैं? जैसे बच्चे नहीं होना चाहिए वैसे बच्चे आएंगे, जो अधर्मी है वैसे बच्चे आएंगे। How is it possible that it is like this? Arjuna is such a jnani. He knows that if there is adharma, what is going to happen? He is able to explain it also, that these are the consequences. तो अर्जुन एक धार्मिक स्वभाव के राजा है या राज का प्रतिनिधि है, और उसको पता है अधर्म जब बढ़ जाएगा क्या होगा, वो एक्सप्लेन भी कर पा रहा है. So Arjun uses in the previous sloka pranashyanti sanatanaha, again two opposite words using. He used atatayinaha swabandhavaha. Now he is using pranashyanti sanatanaha. मतलब जो सनातन रहना था, कुल धर्म जो सनातन रहना था, या कुल धर्म मिट जाएगा सनातन काल के लिए. So this is a very serious situation, Arjuna. Krishna, this is what Arjuna is telling Krishna, as though he doesn't know, as though Krishna will not know, because Arjuna is desperately trying to make a point. He's not trying to put one above Krishna. He's not trying to become one more about Krishna. Means he's not trying to become greater than Krishna. He's trying to just make his case forcefully. वो अपना केस को जोर से मतलब present कर रहे हैं. So he is basically talking about Kula Dharma. Kula Dharma is, we are talking of Apara Dharma, the worldly duties we are talking of. And Arjuna, we saw that he began the flow chart of consequences. So in the 40th sloka which we just read, we'll first read the purport and then we'll come back for more explanation. So you see what is a very important role that a woman plays in society, in family. She plays a very pivotal role. Good population in human society is the basic principle for peace, prosperity, and spiritual progress in life. तो अच्छे संतान और अच्छे नागरिक ये चाहिए किसके लिए? शांति के लिए. अगर शांति चाहिए तो नागरिक अच्छे होना चाहिए, संतान अच्छे होना चाहिए. और प्रॉस्पेरिटी, अगर समृद्धि चाहिए तो संतान और देश के समृद्धि चाहिए तो नागरिक अच्छे होना चाहिए. और आध्यात्मिक प्रगति चाहिए, if you want spiritual progress, then also we need to have good children. संतान अच्छे होना चाहिए. और citizens has to be very good. नागरिक अच्छे होना चाहिए. And good population is dependent on chastity and faithfulness of its womanhood. So you see, such a pivotal role woman plays. She plays a very important role in both the family and society and nation as overall when we take. जब family की बात आता है, जब society की बात आता है, और जब राष्ट्र की बात आता है, तो नारी का एक प्रमुख स्थान है. क्योंकि अगर वो सही है, सही सलामत है, तो सब कुछ सही है. She is the one, woman is the main educator of the child. The mother is the first guru of the child. So that's a very important role she plays in a child's life. Not even the father, it is the mother. Because most of the times she spends with the child. तो ज्यादा समय औरत अपने संतान के साथ बिताती है, तो माता को पहले गुरु बताया गया है. और जब वो सही सलामत है, वो धर्म के रास्ते पे है, संतान भी उसी रास्ते में चलेंगे. और जब वो अधर्म के रास्ते पकड़ लेती है, तो फैमिली तो मिट ही गया और संतान भी अधर्म का रास्ता ले लेंगे. सो एंड एज चिल्ड्रन आर वेरी प्रोन टू बी मिसलेड. जैसे बच्चे को वेरी इजीली हम गलत रास्ते में लेके जा सकते हैं, women are similarly very prone to degradation. तो महिला को भी बहुत ही आसानी से हम गलत रास्ते में लेके जा सकते हैं. Why? Because both children and women are simple minded. मतलब वो एक सिंपल स्वभाव के होते हैं. And woman more so because she is very emotional. तो woman को थोड़ा एक अगर दुष्ट आदमी है और उसको गलत रास्ते पे एक औरत को लेके जाना है, तो
that person can intelligently manipulate her by emotionally manipulating her, by emotionally blackmailing her, or by trying to be emotional about the relationship. तो इमोशंस को जगा के औरत को वो गलत रास्ते पे लेके जा सकता है. एंड फॉर वुमन आल्सो family matters, emotion matters a lot. So therefore she tolerates a lot of things. तो बहुत सारी चीजों को वो टॉलरेट करती है. घर में हिंसा हो रहा है, घर में उसको न्याय नहीं मिल रहा है, फिर भी वो अरे मैं ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, मेरे संतान है, मेरे पति है, ऐसे धर्म के विरुद्ध हो जाएगा. So she thinks like this because she is very simple minded. So such a person, it is very easy to mislead by emotionally manipulating her. So that's what Prabhupada is telling. It's not because women are prone for degradation because of their loose character. इस बात के लिए नहीं. They are prone for degradation because they are very simple minded. So on failure of varnashrama dharma, Prabhupada says adultery is indulged. जब वर्णाश्रम धर्म बिखर जाएगा, स्त्री के मतलब प्रदूषणती मतलब pollution होने के कारण by polluting women, what will happen? अनैतिक संबंध बढ़ जाएंगे. Adultery is indulged, and that is when unwanted progeny come, because the process of garbhadhana samskara, it has such an important role. The mindset of the father and mother, the husband and wife, the mindset of them during procreation attracts a type of soul. अगर उनका mindset धार्मिक स्वभाव के हैं, वो भगवान के बारे में सोच रहे हैं, तो they attract a good soul. वो एक अच्छे आत्मा को उनके संतान के रूप में वो अट्रैक्ट कर सकते हैं. और जब उनका माइंडसेट ठीक नहीं है, when the relationship is illicit, or you see when many times when the war happens, then when the winning team, the winning side goes and rapes the women, so there also Varna Sankara is happening, because the consciousness of both the man and woman there is terrible. उस समय आदमी का और औरत का जो कॉन्शियसनेस है, वो आप सोच सकते हैं कैसा होगा. तो कैसा आत्मा को वो अट्रैक्ट करेंगे. So that's why in the olden times, nowadays it's not there. In the olden times, Garbhadhana Samskara was given so much of importance. In fact, Prabhupada used to say that before procreation, both the man and the woman must chant 50 rounds of Hare Krishna mantra. 50 माला हरे कृष्ण मंत्र जपा करना चाहिए, तब प्रोक्रिएट करना चाहिए, तब एक डिवोटी संतान आएगा. वरना राक्षसी स्वभाव कलौ शूद्र संभव, एक आलसी राक्षसी स्वभाव का संतान को ही वो अट्रैक्ट करेंगे. So Varna Sankara means children of lower consciousness. Unwanted children here means children of lower consciousness, जो जिनका सोच बहुत नीचा है, नीच सोचने वाले बच्चे को अट्रैक्ट करेंगे. That is Varna Sankara. That is degraded consciousness. So John Lennon, a very famous European musician, he said about what was happening at that time in the 70s. Most people are born out over a bottle of whiskey on Saturday night. ये हालत था पृथ्वी का in 1970s, जब हिप्पी मूवमेंट चल रहा था. जब प्रभुपाद जी गए अमेरिका to deliver these souls, what kind of life they were leading? It was like this. Most children are born out over a bottle of whiskey on a Saturday night. तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा था उस समय. So, in this purport, Prabhupada is also talking about Chanakya Pandit says that women are not very intelligent. What is the meaning of this? So women must not take it otherwise. What is being told is that first we must understand spiritually soul is neither male or female. आध्यात्मिक दृष्टि से कोई मेल और फीमेल होता नहीं है.
सोल का कोई मेलनेस या फीमेलनेस नहीं है, सब लोग प्रकृति है, वी आर ऑल फीमेल्स, ओनली कृष्णा इज पुरुषा. And materially, some studies have shown that women have lesser brain substance, but contrastingly, we see that many toppers in school are women, are girls. So, what is Prabhupada trying to tell us here? That Prabhupada is telling that's a social norm that since they don't have access for many things, so they are considered as less intelligent, not for any other reason, and more so because they are dictated by emotions. जब emotions भावी पड़ जाएगा, तो intelligence goes for a toss. This is what is the meaning of this. So that's why Chanakya Pandit says that you must not trust women and they must be protected. What is the meaning of you must not trust women? Because they are easily prone for being misled. इसलिए उनको protection देना चाहिए. When they are young, they must be protected by the father. When they are married, they must be protected by the husband. And when they are old, they must be protected by their elderly son, by the elder sons. जब वो बच्ची है तो पिता के शरण में रहना चाहिए. जब वो शादी हो गया, पति के शरण में रहना चाहिए. और जब बूढ़े हो जाएंगे और पति वरना मतलब चला जाएगा वानप्रस्थ लेके या संन्यास लेके, तो उनका जो ज्येष्ठ पुत्र है उनके शरण में उनको रहना चाहिए. So women have to be protected like this. Of course, current research shows that brain size has got nothing to do with intelligence. So Prabhupada is only talking about the circumstantial norm that was there at that time and nothing else for it. And again, Arjuna is using the word Janardana frequently to remind Krishna that he's supposed to be protecting the people. So thank you very much for joining me this session. We will meet again next session. Hare Krishna.